तो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आपको लंदन के आसपास रहना है तो आपकी जो टेक होम सैलरी है यानी नेट ऑफ टैक्सेस कम से कम 5,000 पाउंड होनी चाहिए, तो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। ठीक है, और अगर आप लंदन से दूर जा रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी सस्ते एरिया में जा रहे हैं तो 3,000 पाउंड आपकी कम से कम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे आप हिसाब से अगर आप इर्रिस्पेक्टिव के फिफ्टी कितने परसेंट बच्चे हैं से आपके? ज़्यादा। उससे इर्रिस्पेक्टिव आप बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करूँ, लाइक फैमिली ऑफ फोर, दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मे बी तीन बच्चे कर लें, चले पाँच, चार पाँच लोगों की फैमिली, उसके लिए बात कर रहा हूँ। सिंगल बंदे के लिए तो सिंगल बंदा तो 1500 में भी गुजारा अच्छा कर लेता है, लेकिन अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो इतना तो आपको चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो थ्रेश होल्ड है वो ये है कि आप अपनी जो जो आपकी इनकम है यूके में, उसका आप 50% से ज़्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट में सबसे बड़ा चंक आपकी जो मॉर्गेज है। रेंट है, हुँ, उसके बाद आपकी जो मॉर्गेज, तो मैं रेंट की बात करूँ तो मॉर्गेज नहीं एक होगा ही बात ज़ाहिर है। है, हाँ, उसमें हाँ। काउंसिल टैक्स आ जाता है, हुँ, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ब्रॉडबैंड आपको हर महीने देना है, मोबाइल का देना है। ये अगर आप 50% से ज़्यादा दे देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। 50% अगर ये देते हैं तो ज़ाहिर है पावरफुल करेंसी है। और लाइफ़स्टाइल देखें, अगेन डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स कितनी है। फिर यहाँ पे जो लोग हैं कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा यहाँ ट्रेंड, मेरे ऑफिस में तो कम से कम ये ट्रेंड है, एनुअल वेकेशन पे कोई भी यहाँ नहीं रुकता, सारे जाते हैं इटली, स्पेन, इधर-उधर, या फिर मलेशिया चले जाएँगे, मोरक्को चले जाएँगे, थाईलैंड चले जाएँगे, इवन साउथ अमेरिका चले जाएँगे। ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे ज़ाहिर है ये पावरफुल करेंसी साथ लेके जाएँ, और इनको ट्रैवल कॉस्ट तो पड़ती है, लेकिन वहाँ पे फिर जो मज़े करते हैं पैसे खर्च का, यानी ज़ाहिर है करेंसी बड़ी है तो कुछ ज़्यादा उसमें उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि घूमने-फिरने के लिए, रिक्रिएशन के लिए आपसे यूके बहुत महँगा है। हाँ, कमाने के लिए बहुत अच्छा है, लिविंग के लिए भी महँगा है, लेकिन अगेन अगर स्पाउस भी साथ काम कर रहा हो, हस्बैंड-वाइफ कर रहे हो, तो फिर मेरे ख़्याल में मामला अच्छा हो जाता है, क्योंकि आगे देखें अपसाइड, अब बहुत टैक्सेस तो लगते हैं, जैसे मैंने कहा काउंसिल टैक्स है, लेकिन फिर एजुकेशन फ्री है, वो कवर होती है काउंसिल में। कचरा उठाने का निज़ाम अच्छा साफ-सुथरा है। हॉस्पिटल अगेन जो आपने बात की, ये डिबेटेबल है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन कम से कम एक्सेस है और इतने बुरे नहीं हैं। आई मीन स्टेट स्कूल के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, ऐसे बुरे नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप ये कह लें कि जहाँ पे भी ऑप्शन है, अगर आपकी इनकम, जैसे मैंने कहा, अगर आप इनकम ज़्यादा है तो लोग अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल्स में डाल देते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर की बात करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस अपॉइंटमेंट लेना, इमरजेंसी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आपका पूरा-पूरा दिन ज़ाया होता है। अपॉइंटमेंट लो तो 2-2 3-3 हफ्ते, किसी-किसी केस में तो 2-2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होता। बट अगेन अगर आपकी जॉब अच्छी है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो आप अपनी प्राइवेट जाके दिखा लें, वो जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको कैलकुलेट करना होता है। अगेन मैंने कहा ना कि अगर अकेला बंदा है तो फिर तो शायद 2000 भी सही है उसके लिए, लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहा है, लाइक 4-5 लोगों की फैमिली, तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, एटलीस्ट लंदन के आसपास है तो टेक होम 5,000 होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल होगा आपका लाइफस्टाइल। और अगर आप दूर जा रहे हैं तो 3 साढ़े 3 भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अम, तो मेरे ख्याल में 5000 इसको आगे 5000 लेके पाउंड चलते हैं। अभी मंथली का बताएं कि मतलब तो ये है कि आप बात कर रहे हैं 80,000 पाउंड पर ईयर 60 की। हाँ, मतलब आप वो अब कैलकुलेशन अपनी मैथ कर लें कि अगर टैक्स ब्रैकेट फॉर 20% हाँ। वाला तो नहीं होगा, ये 40% वाले ब्रैकेट में आ जाएँगे। हुँ, 40% वाले ब्रैकेट में तो कितना कमाना पड़ेगा कि हुँ, आपकी जो है हुँ, 60 के नेट हो जाए और 5,000 आप महीने के नेट हुँ, टेक होम कर लें। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ये भी आया है वैसे, पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती सस्ती तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिलेटिव टू योर इनकम सस्ती थी। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट, बस का किराया, जो अंडरग्राउंड ट्यूब चलती है उसका किराया, ग्रोसरी। लेकिन ये जो यूक्रेन की वॉर इतनी लंबी खिंच गई और ये कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, तो मैं समझता हूँ जो ग्रोसरी आपकी फैमिली की अगर 300 की हो रही थी, तो वो 500 पे चली गई है। बस के किराया जो है वो कहीं 155 होता था, तो वो 175 पे चला गया है। ट्यूब 240 होता था, वो भी फिर हमें 275 पे चला गया है। तो ये छोटा-छोटा कर करके, और फूड इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में 17-15%, पीक 17 था या पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बहुत हुई है। ये तो मैं एवरेज नंबर बता रहा हूँ, लेकिन कुछ आइटम्स हैं जहाँ 40-40, 50-50%, 80-80% इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसने हाँ, पिछले 1 साल में यूके की जो मैं समझता हूँ आपकी जो इनकम है उसमें कम से कम मैं समझता हूँ मंथली 300-400 पाउंड का इम्पैक्ट ज़रूर डाला है, और यहाँ पे हुँ। कोई लाखों में सैलरीज़ होती नहीं है, ढाई 3,000 4,000 ऐसी सैलरी होती है, तो 300-400 का इम्पैक्ट आपको हिला देता है अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो। यूके आने के लिए और यूएई आने के लिए तरीके क्या हैं? यूके में तो मैंने देखा ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं और फिर वो ग्रेजुएट स्कीम पे चले जाते हैं, जो 2 साल की वर्क परमिट है, उसके बाद स्पॉन्सर ढूँढ के स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पहले आप अपनी 1 साल की या 2 साल की या 4 साल की जो भी पढ़ाई है, उसके ऑन टॉप 2 ईयर का शायद ग्रेजुएट वीज़ा होता है। मैंने भी लिया था, लेकिन मैंने पूरा यूज़ नहीं किया, मुझे स्पॉन्सर मिल गया। उसके बाद 5 ईयर का आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हो, तो ये 2 5 से लेकर 7 साल 8 साल डिपेंड करता है, कितना फ़ास्ट आप स्पॉन्सर लेके कंप्लीट करते हैं, तो फिर कहीं जाके आपको रेज़िडेंस मिल